वर्णो रघुवर विमलयत, अथवा जो परिभाषा यश की गई रामायण में वो बड़ी उत्कृष्ट है और उसकी व्याख्या की गई है श्री भरत के चरित्र में। और उस समय महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत की यश की तुलना चंद्रमा से की। संस्कृत साहित्य में किसी यशस्वी व्यक्ति के यश की तुलना के लिए चंद्रमा से उसकी तुलना की जाती है। तो चंद्रमा से तुलना करने का अर्थ तो केवल प्रशंसा है, पर व्यंग में देखने वाले जो अध्यात्मविद है वो कहते हैं ठीक है, चंद्रमा में वो है, पर जितने दोष हैं वो संसार में जितने यशस्वी होते हैं सब में होते हैं। इसलिए महर्षि ने कहा भरत कौन है? जिनके हृदय में यश की कोई इच्छा ही नहीं, जिनके हृदय में इसकी आकांक्षा नहीं है। ये तो केवल स्मरण दिलाने के लिए है। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि भरत जैसा प्रेम कैसे आवे। मैंने कहा पहले सुग्रीव बन लीजिए, बाद में भरत जी की बात सोचिएगा। अब सीधे उनको पहुंच जाना चाहते हैं। ये इसकी इच्छा है तो उसका सदुपयोग कीजिए, सत्कर्म कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कृपया प्रभु आप इस वासना को, इससे हमारी रक्षा कीजिए। आपने ध्यान दिया हनुमान जी को जब सुरसा ने खाने के लिए कहा तो यश की कामना जो है, सुरसा का वर्णन आपने पढ़ा है ना, उसका मुंह फैलता जाता है और जितने यश चाहने वाले उनका मुंह फैलते जाता है। एक बार अखबार में नाम निकल जाए, चित्र निकल जाए, जीवनी निकल जाए, अभिवादन मानो मनुष्य की यह जो यश की इच्छा है वो बढ़ती जाती है। लेकिन इतना होते हुए भी हनुमान जी ने कल तेलिका को मारा पर ये सुरसा को मारा नहीं। मानो हनुमान जी का तात्पर्य था कि नहीं, इसकी इच्छा को मारना ठीक नहीं। संसार में अगर इसकी इच्छा मिट जाएगी तो फिर वो मनुष्य में शायद अच्छे कार्य करने की प्रेरणा न मिले। पर अगर कोई व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाए कि उसके जीवन में करते हुए भी वह यश किसको देखेगा, किसमें पावेगा, वह इसका यश का मूल केंद्र किसे देखेगा। और उसका अभिप्राय है कि घड़े में अगर चंद्रमा की छाया पड़ रही हो तो बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं मान लेता है कि घड़े में चंद्रमा आ गया है, बोले चंद्रमा तो ऊपर है, उसका तो प्रतिबिंब मात्र है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति हृदय में आ जाती है और यश मिले तो लगता है कि यश तो उसका है, केवल हमारे में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे। जब अपने यश में वस्तुतः प्रभु ही दिखाई दे, बहुत सुंदर बात आती। महर्षि भरद्वाज ने कहा भरत, तुमने जो यश के चंद्रमा का निर्माण किया है तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसा श्रेष्ठी कोई नहीं हुआ। और उन्होंने गिनाया कि यश में जितने दोष होते हैं तुम्हें एक भी नहीं। तो उन्होंने एक बात जो बताई कि वो बड़ी विस्तार से है, 9 विध विमल ताप यश तोरा। एक तो निर्मल है और दूसरे दिखाई देता है कि यश में भी दलबंदी होती, हम उनके साथ है या उनके समर्थक है या उनके प्रशंसक है। तो भरत तुम्हारी विशेषता ये है, तुम्हारी इस चंद्र की विशेषता ये है कि रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। चंद्रमा जो होता है कुमुद चकोर को दुख देता है, लेकिन तुम्हारा यश चंद्रमा ऐसा है कि श्री राम के दास श्री राम के किंकर जो है और भी तुम्हारे यश को देख करके धन्य हो जाते। और उसके बाद वो लंबा है, अंतिम बात उन्होंने बहुत सुंदर कही। उन्होंने कहा कि भरद्वाज जी से किसी ने पूछा कि चंद्रमा में कालापन होता है और भरत का यदि यश चंद्रमा है तो उसमें कालापन है कि नहीं? कहने है। तो तुम फिर क्या अंतर पड़ा? बोले कालापन काहे का, इसको देख लीजिए। क्या? बोले भरत तुम्हारी इस चंद्र की विशेषता यह है कि कालापन जो है वो दोष का कालापन नहीं, जहां बस राम प्रेम मिलन, राम तुम्हारे हृदय में बैठे हुए राम की ये क्षमता। हनुमान जी ने भी तो कहा था चंद्रमा में कालापन क्यों है? सबने कहा दोष है। श्री हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, कारण तो सुनो प्रभु सच तुम्हार प्रिय दास तो मूर्ति
विदूर बसती सोई श्यामता आभास, सोई श्यामता आभास। मानो जब यह ज्ञात हो जाता है कि यश तो एकमात्र प्रभु का है, व्यक्ति में तो उस यश की एक छाया, एक किरण, उसका प्रतिबिंब हो रहा है, और जब इस सत्य को जान ले तो वह जो उसका यश होता है उसके जीवन में प्रभु के प्रति कृतज्ञता को जन्म देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि श्री भरत ने जब श्री भरत जी ने जब प्रयाग में प्रवेश किया तो दोनों ओर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी खड़े होकर जो स्वागत करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि सब जो है भरत जी की प्रशंसा करते हैं, धन्य है भरत। गोस्वामी जी कहते हैं बल बटु तापस बल गृही जितने हैं सबके सब श्री भरत की प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। अगला वाक्य क्या है? तो सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। भरत जी को अपनी प्रशंसा नहीं सुनाई दे रही, वो कर रहे हैं भरत जी की प्रशंसा, और भरत जी को सुनाई दे रही कि श्री राम की प्रशंसा। अगर ऐसे कान ले गए तो कहने क्या? वो शंकर जी वाली बात, शंकर जी के सामने जहां किसी ने कहा रावण, तो आनंद में डूब गए, समाधि लग गई। आश्चर्य हुआ पार्वती जी के मन में, क्या रावण को इतना चाहते? पर दूसरे दिन किसी ने कह दिया रात्रि, तो शंकर जी उसी भाव में, किसी ने कह दिया राजा, तो भी समाधि में। क्या रखा है इन शब्दों में कि शंकर जी समाधि में चले जाते हैं? पार्वती जी से नहीं रहा गया, महाराज मैं वो शब्द बोलूंगी तो उसको सुन के समाधि में लेने चले जाइएगा, उत्तर दीजिएगा तब समाधि में जाइएगा। क्या बोले? ये रावण, राजा, रात्रि, इन शब्दों में क्या विशेषता है कि आप समाधि में चले जाते हैं? शंकर जी ने कहा पार्वती तुमने तो बड़ा कष्ट दिया, आज तक मैंने इन शब्दों को सुना ही नहीं था। रावण, राजा, रात्रि तो तुमने बाध्य कर दिया। तब जैसे ही किसी के मुंह से र अक्षर निकला तो मैं मान लेता हूं कि राम ही कहेगा, और उस आनंद में मैं चला जाता। रकारा देवी नामानी पूर्णता मम पार्वती, मन प्रसन्नता में आती राम नाम विशंख्या। मानो अगर किसी को रकार से राम के नाम की स्मृति आवे और अपने गुण को जब सुने तो अपना गुण न सुनाई दे, प्रभु का यश और प्रभु का गुण सुनाई दे, ऐसे व्यक्ति का जो यश होता है उसके जीवन में जो मानो यह बस राम प्रेम मृग रूपा, भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। श्री भरत के हृदय की उनकी जो दिव्य यशस्विता है, उसकी विलक्षणता ये है कि उसमें मात्सर्य का तो प्रश्न ही नहीं। लक्ष्मण के छोटे भाई हैं, लेकिन भगवान राम जिस समय चित्रकूट में श्री लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण मैं पिताजी की शपथ लेता हूं और तुम्हारी भी आन लेता हूं। क्या बोले? भयउ भुवन भरत सम भाई, भरत जैसा कोई भाई हुआ ही नहीं। पढ़ के आश्चर्य होता है, इतने व्यवहार कुशल परशुराम, क्या ऐसा बोलना चाहिए क्या? लक्ष्मण जैसा भाई जिसे राज्य छोड़ा, पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, उसी से भगवान राम यदि ये कहे कि भरत जैसा भाई नहीं हुआ तो लक्ष्मण जी को रुष्ट होकर चले जाना चाहिए कि अब मैं जा रहा हूं, उन्हीं को बुला लीजिए। जब मैं सब कुछ छोड़ने के बाद भी आपको भाई उतना ऊंचा नहीं लग रहा हूं। पर यही तो परीक्षा थी कि लक्ष्मण में मात्सर्य है कि नहीं। इतने प्रसन्न हो गए। भगवान राम ने जब भरत का गुणानुवाद किया तो गोस्वामी ने लिखा कि भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम प्रयोग मगन रघुराऊ। लक्ष्मण जी को इसे सुन करके दुख नहीं हुआ। और जब उससे भी बड़ी बात तब हो गई जब हनुमान जी से भेंट हुई। लक्ष्मण जी खड़े हैं, हनुमान जी अभी आए हैं, और प्रभु ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम मन में ये ना समझना कि मैं तुमको कुछ छोटा मानता हूं। तुम प्रिय मोल मम प्रिय सुन कपि जन जी मानस ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण से दूने प्यारे हो
कितना उत्कृष्ट हृदय होगा लक्ष्मण जी का कि भगवान राम जिसने अभी जिनसे परिचय हुआ और जो सर्वव्रत त्यागी है, मानो यही भक्तों की विशेषता है कि वे एक दूसरे के यश की प्रशंसा करते हुए सुन करके प्रसन्न होते हैं। और इसलिए भगवान राम भले ही कहे बड़े जैसा भाई नहीं हुआ, पर भरत जी से किसी ने पूछा सबसे श्रेष्ठ भाइयों में कौन है, तो उन्होंने कहा कि लालन जोग लखन लघु लोने भेन भाई असहाय होने। लक्ष्मण जैसा भाई तो हुआ ही नहीं। मानो जब सत्संग करने वाले व्यक्ति के जीवन में ये इच्छा आवे और तब वो इन भक्तों का स्मरण कर ले कि सचमुच यश का उद्देश्य क्या है, और उस समय अगर हमारे अंतःकरण में सत्संग का प्रभाव होगा तो हम उस यश को मात्सर्य की दिशा में नहीं, ईर्ष्या की दिशा में नहीं, अब तो यह मान करके कि यश तो केवल प्रभु का है, हम तो केवल उसके एक क्षणिक एक प्रतिबिंबित करने वाले पात्र मात्र हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इन पांचों वस्तुओं को सचमुच केवल सत्संग से ही पाया जा सकता है। और उसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर राम।